नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 27 अगस्त 2020 और 28 अगस्त 2020 यानी कि फ्राइडे के लिए, शुक्रवार के लिए निफ्टी इंडेक्स साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स दोस्तों किस लेवल पे अब खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा क्या लेवल बन सकता है। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल पे आपको डेली लाइव ट्रेड की वीडियो मिलते, डेली लाइव कॉल मिलते हैं। जब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस मिलता है अलग अलग टाइम फ्रेम पर। साथ ही 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए मिलता है। साथ ही बहुत सारी स्ट्रेटेजी मिलती है, जैसे कि हर फ्राइडे शाम 5 बजे एक स्ट्रेटेजी पोस्ट करता हूं जिसका कि प्रीमियर आपको करके मैं दिखाता हूं। साथ ही आपको यहाँ वीकली पिक, शॉर्ट टर्म कॉल वगैरह सब प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए, चैनल को वीडियो देखने के साथ ही पहले आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फीडबैक दे दीजिए, उसके बाद पूरी वीडियो देखिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। ठीक है, लाइक करना। तो चलिए देखिए, आपको सबसे पहले मैं निफ्टी की एनालिसिस करके दिखाता हूँ। निफ्टी देखिए 1 2 3 4 5 6, समझिए, चीज़ों को समझना पड़ता है। समझने के लिए क्या करना है कि चार्ट देखना पड़ता है। चार्ट देखने के लिए क्या चाहिए? समय चाहिए। समय आपको निकालना पड़ेगा, तभी तो कोई भी काम करने में समय लगेगा। 1 2 3 4 5 6 दिनों से निफ्टी अपसाइड तो जा रहा है, कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेकिन एक प्राइस चैनल के अंदर जा रहा है। और 3 दिनों से, प्रीवियस 3 दिनों से आज के साथ लगा के भी देखें तो निफ्टी ने बिल्कुल सेम काम किया है। देखिए आप ध्यान से, निफ्टी ने एक हैमर के जैसा आपको दिख रहा होगा, दूसरा भी उसी तरह का कैंडल बनाया है और तीसरा भी उसी तरह का कैंडल बनाया, यानी 3 दिनों से सेम रेंज का कैंडल और सेम स्टाइल का कैंडल इसने बनाया। अंतर ये है कि एक बार रेड बनाता है, एक ग्रीन बनाता है, एक रेड बनाता है। अगर ये इसको करता है तो कल फिर से ग्रीन बनना चाहिए ना। देखिए ध्यान से, रेड बनाया, हैमर, ग्रीन हैमर, रेड हैमर, फिर एक ग्रीन हैमर बने, अगर इस तरह से चलता रहा तो। लेकिन आज के हाई हम लोग देखेंगे कि क्या रहा रिजल्ट। आज का हाई लगा है, सबसे खुशी वाली बात है कि 600 के लेवल को इसने टेस्ट कर लिया। सबसे बड़ी बात तो ये था कि 11,600 के लेवल को इसने टेस्ट कर लिया है दोस्तों। इसका हाई है 11,616 के आसपास में, 11,616। यहाँ एक हाई प्राइस पे हम लोग यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, तो 11,616 का इसने एक हाई लगा दिया, ये एक खुशी की बात है। लेकिन क्लोजिंग जो किया है 11,570 किया है, ज़्यादा 40 पॉइंट का डिफरेंस पे क्लोज कर रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लो लगाया 11,542, यानी 42 लो और क्लोज में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस इसके हाई और ओपन में भी है। ठीक है, यही डिफरेंस इसके हाई और क्लोज में है, वही डिफरेंस इसके क्लोज और लो में है। कहीं ना कहीं वो उतना सा डिफरेंस आपको दिखा रहा होगा। तो अब देखिए कल हमें क्या करना है निफ्टी में, हम किस लेवल पे बाय और सेल करेंगे निफ्टी में, इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ और समझाने की कोशिश भी करूँगा। तो 28 अगस्त के लिए यानी फ्राइडे के लिए निफ्टी के लेवल की बात करते हैं। 28 अगस्त के लिए, 28/8/2020 के लिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी का जो लेवल है, हम अगर बाय और सेल की बात करें तो सबसे पहले आपको इस पर क्लोजिंग पे ध्यान देना है। इसका क्लोजिंग है 11,570। अगर 11,570 पे क्लोज किया है तो इसका मतलब जानते हैं क्या है कि ये सपोर्ट लेवल है इसका 11,550 है ना, ये सपोर्ट लेवल है ना। 11,550 जस्ट उसके नीचे आता है ना, जस्ट उसके नीचे आता है 11,550। ये उसके ऊपर क्लोज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसके ऊपर क्लोज कर रहा है। दैट मीन्स क्या है कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो बन गया, वैलिड हो गया। अब हम कल अगर बाय करते हैं एज ए नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन मतलब अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, न्यू हैं, तो मैं बता दूं, मैं 4 तरीके से बताता हूं। नॉर्मल कंडीशन, गैप अप कंडीशन, गैप डाउन कंडीशन और साथ ही इंट्राडे वाले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी। नॉर्मल कंडीशन मतलब जहां पे निफ्टी आज क्लोज हुआ है, अगर उसी के आसपास कल ओपन होता है तब क्या करते हैं। तो देखिए, अगर कल निफ्टी 11,560, 11,580, 11,570 ये सब के पास में ओपन होता है तो हम बाय का पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक ये 11,630 को जब तक ब्रेक नहीं करे, हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। बाय अब 11,630 अगर इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है तो 11,630 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाते हैं और टारगेट इस कंडीशन में होगा 11,700 का, 11,700। यानी कि अब हम किसकी बात करने लगे, हम किस लेवल की बात करने लगे, अब हम लोग 11,700 के इम्पोर्टेंट लेवल की बात करने लग चुके हैं। खुशी की बात है कि हम लोग 11,700 के पास आ रहे धीरे धीरे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कल 11,630 को ब्रेक करे तो हम क्या करेंगे, हो सकता है नीचे आ जाए तो हम सेल साइड जाने की कोशिश करेंगे। तो एज ए नॉर्मल कंडीशन अगर इस लेवल के आसपास कहीं पे निफ्टी
इस लेवल के आसपास कहीं पे निफ्टी ओपन होता है तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। ये जो भी मैंने लिखा है सपोर्ट प्राइस ऐसे नहीं लिखा है ना, इसके रीज़न है कि हम सेल करेंगे इस प्राइस के नीचे, यानी सेल बिलो 11,540, 11,540 के नीचे सेल करेंगे। 550 आ रहा है तो 10 पॉइंट और नीचे लेके कंफर्मेशन में आप सेल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 11,540 के नीचे आपको सेल का पोजीशन बनाना होगा और देन टारगेट हमारा इस कंडीशन में जो आएगा वो 11,500 का राउंड नंबर का टारगेट है और दूसरा 11,450 के आसपास का टारगेट मिलेगा। आपको ये ध्यान में लेके चलना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी ये सब लेवल के पास ओपन हो सकता है गैप अप गैप डाउन खुल जाए, तो हम उसके हिसाब से भी देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं निफ्टी में, कि कल अगर गैप अप ओपन होगा तो क्या हो सकता है, गैप डाउन ओपन होगा तो किस लेवल पे ओपन होगा। जरा छोटा करते हैं तो 11,600 के लेवल को इसने टेस्ट तो कर लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इस कैंडल का अगर हम हाई देखो तो 11,660 का आ रहा है ये वाला, तो और आज की क्लोजिंग 11,570 है। तो हम कहीं ना कहीं गैप अप की बात करते हैं तो इस कैंडल का जो हाई प्राइस है ना, वही प्राइस हमारा ये भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। 11,670 आता है, 690 आता है, वो सब लेवल। तो हम यहाँ कहीं पे मान के चलते हैं कि 11,670 से 690 या राउंड फिगर की अगर बात करते हैं, निफ्टी में बहुत तेज वोलेटिलिटी आई। तो दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कल जो मैंने एनालिसिस आप लोगों को क्लिक किया था वो एनालिसिस के हिसाब से आज मार्केट चला या नहीं चला, मुझे ज़रूर बताइए, तो मुझे भी अपना आइडिया लग जाता है। गैप अप कंडीशन हम देखते हैं कि कल निफ्टी 11,700 के आसपास में अगर ओपन होता है तो क्या करेंगे, क्योंकि अब हम बात किसकी करने लग गए, हम 11,700 की बात करने लग गए है ना, क्योंकि 11,600 को टेस्ट कर लिया, 600 के बाद तो 700 का ही लेवल आता है ना, तो इसकी बात करते हैं। तो अभी की क्लोजिंग है 11,570 पे और कल निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल पे तो यहाँ पे बाय बनेगा कि सेल, इसको भी समझना पड़ेगा। देखिए हम बाय का पोजीशन की बात तो ज़्यादा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 11,700 अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर आप रेजिस्टेंस है, अगर आप ध्यान से चार्ट देखें तो आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा कुछ चार्ट को, फिर समझ में आएगा कि ये इस कैंडल जो कि 27 फरवरी 2020 का उसका हाई प्राइस है 11,663 और यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुआ था इस कैंडल का हाई है 11,750 और उसके बाद से ही वो स्टॉक ऊपर गया था। लेकिन कुल मिला के है कि 750 के ब्रेक करने के बाद वो ऊपर गया ना, 700 को तो नहीं, 700 तो रेजिस्टेंस का काम करा, उसको ब्रेक किया 750 तब ऊपर गया। तो अगर इसी कंडीशन में कल 700 के आसपास ओपन होता है हमारा निफ्टी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बाय तब तक नहीं कर सकते जब तक निफ्टी 700 के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाए। 11,700 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय नहीं करेंगे, हम इस कंडीशन में वेट करते हैं, बाय करेंगे 11,730 के ऊपर, बाय अब 11,730, क्योंकि ये 30 पॉइंट जो है ना, ये हमें वेट करने के बाद पता चल जाता है अगर निफ्टी इस प्राइस के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो दैट मीन्स निफ्टी वहाँ पर अब स्ट्रांग है या 11,700 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है उसको वो ब्रेक करने में सक्सेस हो चुका है। अगर ये 30 पॉइंट और ऊपर जाके सस्टेन करता है तो देन हम यहाँ बाय का पोजीशन बनाते हैं 11,730 के ऊपर। टारगेट तब 11,800 का फिर बात करने लग जाएंगे हम लोग, है ना, देन हमारा ये टारगेट होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस भी काम कर चुका है तो हम सेल साइड का भी व्यू रख सकते हैं इसमें। अगर ये 11,700 पे गैप अप ओपन होता है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे और अगर ये नीचे की साइड में 11,670 को ब्रेक करता है, सेल बिलो 11,670, देन हमारा टारगेट सेल साइड के लिए निकल जाएगा, देन हमारा लेवल सेल साइड चला जाएगा और टारगेट हम 11,600 के आसपास का ले सकते हैं और दूसरा टारगेट 11,570 का भी ले सकते हैं, 11,570। अब ये 570 क्या है टारगेट, ये आज का कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस है 11,570, तो एक 570, इसके वजह से हमारा एक बार इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन कब, जब निफ्टी 11,670 660 उसके नीचे आता है, सेल का पोजीशन बनाएंगे 11,600 के टारगेट के लिए और 11,570 के टारगेट के लिए। किस कंडीशन में, गैप अप कंडीशन में। अगर ये 11,700 के पास ओपन होता है तो हम बाय करेंगे 11,730 के ऊपर और टारगेट 11,800 का, सेल करेंगे 11,670 के नीचे, टारगेट 11,600 का मिल सकता है। तो दोस्तों ये निफ्टी के गैप अप कंडीशन पे मैंने आपको बताया। इसके गैप डाउन की भी बात हम लोग करेंगे कि गैप डाउन में क्या लेवल बन सकता है। अभी देखिए निफ्टी की जो क्लोजिंग है 11,570 है, तो इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 11,500 का आता है। कितने का आता है, 11,500। ये लाइन जो आप देख रहे हैं ना लगा हुआ, ये लाइन हमारा अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर इसको गैप डाउन ओपन होना होगा तो इसी लेवल के आसपास में कहीं ना कहीं इसको गैप डाउन ओपन होना होगा, ठीक है ना, इस लेवल के पास में गैप डाउन ओपन होना होगा इसको। तो इसके गैप डाउन के लेवल अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए अब हम लोग गैप डाउन की बात कर लेते हैं कि निफ्टी को कल
अगर गैप डाउन ओपन होना होगा यानी कि 28 तारीख को, तो 28 तारीख को गैप डाउन की बात करते हैं। अभी हमने किसकी बात किया था, अभी हम गैप अप की बात कर रहे थे, अब हम गैप डाउन की बात करेंगे। गैप डाउन अगर होगा तो किस लेवल पे, 11,500 के आसपास में ये ओपन होगा, 11,500 के आसपास में ओपन होगा। तो यहाँ पे हम बाय करते हैं या सेल, इस बात को समझना होगा। चार्ट आपके सामने क्लियर मैंने लगा रखे हैं, तो बाय साइड का व्यू और सेल साइड का व्यू आपको क्लियरली यहाँ पे पता चलेगा। हम बाय तब करेंगे जब निफ्टी 11,500 पे ओपन तो होगा गैप डाउन, लेकिन जब तक 11,530 को, इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करे हम बाय नहीं करेंगे। यानी कि 11,500 पे ओपन होने के बाद अगर ये 11,530 को ब्रेक करता है, देन हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा उस कंडीशन में बनेगा 11,600 के आसपास का, 11,600 का टारगेट बनेगा। लेकिन अगर सेल साइड की बात करते हैं तो ये इस प्राइस के पास 11,500 के नीचे अगर आता है तो कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब है अगर ये 11,470 के लेवल को ब्रेक करता है, जो कि इस कैंडल का कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस है, देन हम सेल साइड जाएंगे। यानी कि सेल बिलो का अगर लेवल करें तो सेल बिलो का लेवल होगा 11,470, 11,470 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे और देन हमारा टारगेट वही 400 राउंड नंबर 11,400 का टारगेट होगा। तो ये गैप डाउन में आपको मैंने बाय के कंडीशन बताए और साथ ही मैंने गैप डाउन में आपको सेल के भी कंडीशन बताए। गैप अप में भी मैंने बाय बताया और सेल बताया। दोस्तों, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मेरे इस चैनल पे आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी मिलती है, वीकली पिक्स मिलता है, शॉर्ट टर्म कॉल मिलता है, पोजिशनल कॉल मिलता है। इसके साथ ही आपको जो है हर फ्राइडे शाम 5 बजे एक स्ट्रेटेजी आपको मैं पोस्ट करता हूँ जो बैक टेस्ट के साथ रहता है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो फीडबैक दे दीजिए, लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ाता हूँ वीडियो को। गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, नॉर्मल कंडीशन हो गया। इसके अब 15 मिनट के चार्ट को हम लोग चेंज करते हैं। डेली के चार्ट से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे और देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने क्या किया। गैप अप ओपन हुआ, बहुत अच्छी बात है। गैप ओपन होने के बाद क्या होता है कि गैप को फिल करने वो चला आया। हालांकि जरूरी नहीं कि फिल करे, लेकिन उस गैप को फिल करने वो कहीं ना कहीं आता है। तो देखिए, इसने आज ही इस गैप को फिल कर दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसका मतलब है इसको जल्दी है, कहीं पहुँचने की जल्दबाजी में है, इसलिए सारे काम ये आज ही निपटा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, इस बॉक्स को जो ये मैंने गैप को फिल करने वाला बनाया है। निफ्टी का ध्यान से अगर ये चार्ट देखते हैं आप, तो कहीं ना कहीं जो है ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ ट्रेड कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके काम कर रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट लिया हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो इसका मतलब है यहीं पर हमारा एक सपोर्ट है जो इस ट्रेंड लाइन के नीचे है 11,540, एक रेजिस्टेंस है 11,580 का। तो हम अगर कल 15 मिनट की बात करते हैं दोस्तों, तो हम इस 15 मिनट के ऊपर या नीचे जो लेवल होंगे हमारे, मैं यहाँ पे आपको नोट कर देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखिए 15 मिनट को दोस्तों अगर हम देखना चाहें तो हम क्यों ना बाय का पोजीशन बनाएंगे जब ये ऊपर की साइड में 11,580 को ब्रेक करेगा ना, या 90 को, तो ज़्यादा बेहतर होगा। 590 ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 11,590 पर बाय का पोजीशन और टारगेट 11,650 के आसपास का आपको मिल सकता है। हम सेल साइड की बात कर लें, अगर ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक हो जाता है यानी 11,540, 11,530 ये वाले जो लेवल हैं, तो हम उसके नीचे सेल करेंगे। तो सेल बिलो 11,540 ये सब लेवल हैं जो आप सेल कर सकते हैं इसके नीचे जब निकलता है। तो टारगेट हमारा 11,500 के आसपास का होगा। बहुत ज़्यादा गिरा तो ज़्यादा 11,450 या 70 तक जाने की कोशिश करेगा 11,470 के पास। तो ये निफ्टी के जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने 28 अगस्त 2020 के लिए आपको एनालिसिस कर दिया। तो दोस्तों ये तो है निफ्टी का एनालिसिस, लेकिन इसके बाद हम लोग ज़रा बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगाएंगे और देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम पे। पहले बैंक निफ्टी ज़रा देख लेते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए डेली के टाइम फ्रेम पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को लगाता हूँ। आप देखेंगे 23,000 के ऊपर जब से बाय दिया है तब से ये पॉजिटिव मोमेंट में ही चलता जा रहा है। यानी अब ये 23,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल बन गया है। हम इसके ऊपर जब तक ये रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा। लेकिन आज आपको देखना क्या है कि इसका डेली वगैरह कुछ नहीं देखना, आपको बस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके इसका काम करना है। देखिए आप ध्यान से देखें तो 23,500 का भी लेवल तो इसने आज ब्रेक कर दिया, वहीं पे ओपन हुआ, उसके ऊपर ही क्लोज कर गया। अब इस हिसाब से आज तो पॉजिटिव रहा लगभग 0.9% के आसपास में। अगर आप इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो बिल्कुल साइडवेज था। गैप अप ओपन होने के बाद ये बिल्कुल साइडवेज जोन में फंस गया, फिर ना ऊपर जा पाया ना नीचे। आप देखेंगे निफ्टी ने अपना गैप को तो फिल कर दिया, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी गैप को फिल नहीं किया। इसलिए आपको इस 15 मिनट का जो साइडवेज मोमेंट है ना, कल इसका यूज़ करना है।
कल इसके ऊपर या नीचे अगर ये निकले ना तो ही एक मूवमेंट बनेगा। इसलिए इसने फिल भी नहीं किया गैप को, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये साइडवेज जोन में काम करता रहा। तो क्यों ना हम इस साइडवेज जोन के ऊपर या नीचे ट्रेड करने की कोशिश करें बैंक निफ्टी में। तो चलिए हम 15 मिनट का यहाँ पे चार्ट लगा के, आप देखिए 15 मिनट का चार्ट है, इसके ऊपर या नीचे ही हम बाय या सेल करने की बात कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो 28 अगस्त 2020 के लिए की बात कर लेते हैं, 28/8/2020, और बैंक निफ्टी यानी BN। तो बैंक निफ्टी को हम बाय करेंगे कल, अगर ये ऊपर की साइड में दोस्तों ब्रेक करेगा 23,700 को, तो बाय करेंगे बाय अबव 23,700। 23,700 के ऊपर हम बाय करेंगे और टारगेट हमारा उस कंडीशन में 24,000 का होगा, 24,000 का, जो कि उसके नियर में अब रजिस्टेंस आ रहा है 24,000 का। फिलहाल अभी हमारा यही एक रजिस्टेंस लेवल है नियर में, तो यही एक टारगेट लेके चल सकते हैं। वो का हेवी रेजिस्टेंस है वहाँ पे। अगर हम सेल की बात करते हैं तो हम इस साइडवेज जोन के नीचे कहीं ना कहीं सेल करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये ऊपर है, ये बिल्कुल साइडवेज जोन में फंसा हुआ है रेक्टेंगल जैसा, तो हम इस जोन के ऊपर या नीचे ही ट्रेड करेंगे। तो हम सेल करेंगे कल 23,540 के नीचे, 23,550 या 23,500 के नीचे, ये सारे सेल लेवल होंगे। 23,550 से लेके जब 23,500 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम सेल्स का कर सकते हैं। यानी ये जोन जो है ना हमारा, ये सेल साइड का जोन है। और इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट होगा ना, वो हमारा 23,300 सबसे पहले आने की कोशिश करेगा। 200 पॉइंट की रैली वहां से देखेगा। 23,500 के नीचे जब आएगा तो 23,200 का टारगेट हम लेंगे, और दूसरा टारगेट 23,000 का जो राउंड नंबर का सपोर्ट है वो टारगेट हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, इस जोन के ऊपर या नीचे ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने पूरा व्यू बता दिया है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा। कोई सुझाव हो तो अपना कमेंट में ज़रूर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर लें। मेरे इस चैनल पे आपको डेली इस तरह की वीडियोस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मिलती रहती है। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।